लगातार धरिकी आमे आपनको देखौछु एवं रेस्क्यू ऑपरेशन आज संध्या सुधा इथरे सफलता मिली जाई पारे संपूर्ण भाबरे एवं ये आपण देखि पारुचंती सिलकारा टनेल रो सम्मुखरु ये ड्रोन विजुअल वर्तमान जो भली भाबरे रहिछि सिलकारा टनेल आगरे दृश्य कारण भिड़ देखि पारुथिबे आपण श्रमिक मानकर कहंतु विभिन्न रेस्क्यू टीम रो कहंतु एनडीआरएफ रो कहंतु मेडिकल टीम रो कहंतु समस्ते अपेक्षारत एवं लंबा धाड़ी रे आपण गाड़ी सब लागी की रही तादरे एम्बुलेंस मध्य रही विभिन्न जंत्रपाति जाइकी जेमती पहुंचुथुला इंजीनियर समस्ते लागी की रही उद्विग्न उत्कंठा से समस्ते रही जे केतेबेले ये ऑपरेशन रो सफलता 100% हम कारण पाखापाखि पहुँची गलुनी किंतु एटी जमती टिके आगु मुझे एक कथा मध्य कहूली 17 दिन हो गला आज बाहर काली बाहर एवं एकु नहीं कि अनेक बाधा अनेक विघ्न अनेक समस्या एवं अनेक जो जिते भितर को रेस्क्यू ऑपरेशन टीम जाउतले सेतिकी बाधा जोगुड़ाक जना पड़ू नथिला सेमती आसला जो धसिकी रही चट्टाण कोठी थिला कोठी से जो स्टील रड सब पड़ीथिला जहां काटिबा असंभव गोटे प्रकार हो जाउतला काना अगर मशीन होती है टनलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जिस तरह का काम हो रहा है अभी कश्मीर के रेलवे के लिए टू कनेक्ट जम्मू टू बारामूला उस तरह के काम में बड़ा उनका तजुर्बा है तो द फर्स्ट थिंग वाज मेड टू द रेलवे बोर्ड एंड टू द रेलवेज टू ब्रिंग देयर एक्सपर्टीज फॉरवर्ड एंड फ्रॉम देयर इट स्टार्टेड एंड डिफरेंट एजेंसीज हैव जॉइंड इन फ्रॉम टाइम टू टाइम इंडियन एयरफोर्स का काम एनडीआरएफ का जो जिसकी 2 टीम वहां पर लगातार काम कर रही हैं ऑल काइंड्स ऑफ जॉब्स दैट द एनडीआरएफ हैज बीन इन्वॉल्वड विद बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने सड़कें अलग अलग किस्म जगह बनाई हैं जहां पर सामान लाने के लिए बड़ी मशीनों को लाने के लिए ब्रॉडन किए हैं सड़कों को ब्रॉडन किया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जिन्होंने आकर वहां पर पूरी कनेक्टिविटी अभी तो आराम से हम बात कर रहे हैं वहां से मीडिया बात कर रहे हैं पूरा कनेक्टिविटी वहां से इंप्रूव की है और राज्य सरकार को नहीं भूल सकते इसमें राज्य सरकार देयर इन्वॉल्वमेंट एसडीएमए एसडीआरएफ उत्तराखंड की एसडीआरएफ जो है बड़ी मानी हुई एसडीआरएफ है इट्स बीन इन्वॉल्वड इन मेनी सच डिजास्टर सिचुएशंस इन द पास्ट और आखिर में मैं समझता हूं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बिना डिप्टी कमिश्नर साहब और एसएसपी के कोई चीज नहीं हो सकती कहीं I think they have done a marvelous job, absolutely. मगर ये सब तब मुमकिन होता है when the directions from the top are absolutely clear. Clear cut अगर directions हैं ऊपर से अब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से आप मानिए प्रधानमंत्री से देखिए वहां से पीएमओ प्रिंसिपल सेक्रेटरी खुद कल गए वहां पर मुआयना किया पूरा took stock of the situation, gave directions, एडिशनल रिसोर्सेज की जरूरत थी उस पर डायरेक्शंस दिए बात की अंदर सबका मोरल और मोटिवेशन बढ़ाया वहां पर ऑल दिस हैज हेल्प्ड इन मेकिंग श्योर दैट जितनी रिसोर्सेज जो बिखरी हुई रिसोर्सेज हैं उन सबको एक साथ एकजुट करना और उसका इफेक्टिवनेस निकालना उसका लाभ निकालना दैट इज द वर्क ऑफ द लीडरशिप एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली हैज बीन डन हियर along with of course the Ministry of Roads ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज जनरल वीके सिंह साहब वहां खुद मौजूद हैं ज्यादातर वक्त वहीं पर मौजूद थे और यहां तक कि जहां पर भी एक्सपर्टीज भारत में है जहां पर भी जो कोई ऑफर कर रहा था उसको एक्सेप्ट किया उनको एनेबल किया वहां जाने के लिए बड़ी खुशी है जनरल हरपाल सिंह पुराने हमारे डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड्स और इंजीनियर इन चीफ जिनको बहुत तजुर्बा है टनलिंग का उनको भेजा गया वहां पर वो अभी भी वहां पर मौजूद हैं तो इस तरह से ऑल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच को प्रैक्टिकल तरीके से जोड़ा मैं समझता हूं इसका बहुत दिनों से हमने शायद इतना बड़ा एग्जाम्पल नहीं देखा है अब मैं आपको बताऊं कि कल शाम से क्या क्या चीजें हुई हैं वहां पर ये सब जो आपको बताया है मैंने वर्टिकल ड्रिलिंग भी चलती गई अभी इस समय वर्टिकल ड्रिलिंग 45 मीटर्स कल मैंने आपको 36 मीटर बताया था अभी 45 मीटर पे है मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि हमने अभी तक सब कुछ बंद नहीं किया ये सोचकर कि हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोब जो है वो सक्सेसफुल हो गया है और अब सब कुछ सही है और सब कुछ जो है वो खत्म होने वाला है ऐसा कुछ नहीं है
जितने ऑप्शंस हैं ऑप्शंस अपनाए हुए हैं अभी तक 45 मीटर्स तक वो ड्रिलिंग पहुंच गई है। ये रिडंडेंसी के लिए है कि अगर किसी भी हालत में आखिरी क्षण तक अगर हमको कामयाबी नहीं पाई, कहीं नहीं मिली, तो उस हालत में ये 45 मीटर जो गए हैं ये बहुत हमारे लिए सक्सेसफुल जो है वो हुए हैं, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, महत्व बहुत इसका रहेगा वहां पर। बाकी जो एफर्ट्स हैं पीछे से वो भी चल रही हैं, ब्लास्टिंग की भी चल रही है, तकरीबन 12 मीटर वहां पर अचीव हो गया है। जो बाकी मशीनरी आ गई है उसको अभी स्थिर रखा हुआ है कुछ जगहों पर, मगर जैसी जरूरत पड़ेगी अगर तो वो सब मूवमेंट वो भी शुरू हो जाएगा। मैं आपको बताता हूं चंद एक बातें कि जब इवैक्यूएशन फेज आएगा, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आएगा, प्रार्थना करते हैं, उम्मीद नहीं करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द ही आएगा, तो एनडीआरएफ का इसमें रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 टीम 4 जवान की टीम 12 लोगों की वो बनी हुई है, अंदर जाएंगी ऑर्गेनाइज करने के लिए। ये पूरा वो फ्रेश है, ऑर्गेनाइज करेंगे जाकर अंदर। एसडीआरएफ एनडीआरएफ को सपोर्ट देगी, साथ में जो हमारे मेडिकल पर्सनल हैं, पैरामेडिक्स, वो जाएंगे अंदर। एक पूरा मेडिकल प्लान बनाया हुआ है जो एग्जीक्यूट होगा ग्राउंड पर। पूरा जो लेबर है उसको ब्रीफिंग उनको इसके मुताबिक दी है। स्ट्रेचर्स के ऊपर स्ट्रेचर्स के रिसोर्सेज, वहां पर स्ट्रेचर अगर किसी हालत में फंस गया तो वो कंटिजेंसी में किस तरह से उसको निकाला जाएगा, ये सब भी देखा गया है। ये अंदेशा लगाया है कि एक एक इंडिविजुअल को आउट ऑफ द 41 एक एक इंडिविजुअल को तकरीबन 3 से 5 मिनट लगेंगे निकालने के लिए, ईच वन इंडिविजुअल। तो आप लगा सकते हैं कि आउटर लिमिट अगर हम देखें कि 5 मिनट अगर लगाते हैं एक इंडिविजुअल पे, वो तब एग्जैक्टली कंफर्म होगा जब पहला, दूसरा या तीसरा इंडिविजुअल निकलेगा। अगर 5 मिनट का भी अंदेशा लगाते हैं तो हम 3-4 घंटे, ऑलमोस्ट 3-4 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि गैप भी होंगे बीच में, कुछ कंटिजेंसी होगी, कुछ इक्विपमेंट शायद टूटेगा, कुछ होगा, तो इसके मुताबिक आप 3 से 4 घंटे इसका अनुमान लगा सकते हैं। पोस्ट इवैक्यूएशन जो है, जब सब के सब निकल गए हैं बाहर, तो मैं ये भी बता दूं आपको कि अभी भी वहां पर चिनूक हेलीकॉप्टर, बड़ा वाला डबल रोटर का हेलीकॉप्टर, वो चिन्यालिसौर जो एयरफील्ड है 30 किलोमीटर दूर, वहां पर हेलीपैड भी है, बिल्कुल साथ में हेलीपैड भी है, वहां खड़ा हुआ है। उसका लास्ट टाइम है 4:30 बजे। उसके बाद वो जो है रात के वक्त नहीं फ्लाई करेंगे उसको। 4:30 बजे के बाद अगर ये डिले हो गया, डिले हो रहा है इस वक्त, तो अगले दिन सुबह उनको लाया जाएगा। वहां पर होल्डिंग फैसिलिटी है, 30 बेड की फैसिलिटी है वहां पर अस्पताल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, जो बिल्कुल तैयार है इस वक्त। और 10 बेड की फैसिलिटी वहां पर साइट पर है, जो अभी तैयार है। तो इसलिए मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल वेलफेयर की तरफ से कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है, वो सब ठीक रहेगा। रात के वक्त चिनूक हालांकि फ्लाई तो कर सकता है, मगर मौसम भी इतना ऐसा नहीं है, और इतनी, मैं समझता हूं इतनी अर्जेंसी भी शायद नहीं होगी। अगर बहुत ज्यादा अर्जेंसी है तो रात के वक्त 1 या 2 कुछ एम्बुलेंस के अंदर जल्द से जल्द नीचे ऋषिकेश उनको लाया जा सकता है। साइट के ऊपर ट्रायज किया जाएगा, प्रायोरिटाइजेशन किया जाएगा, जैसे कैजुअल्टी प्रायोरिटाइजेशन किया जाता है। हालांकि ये कैजुअल्टी नहीं है, मगर उसके बाद लाकर उनको जब नीचे हॉस्पिटल में वो दाखिल होंगे एक्चुअली, तो 48 से 72 घंटे की मॉनिटरिंग होगी सबकी। क्योंकि जब ह्यूमन बॉडी इतनी देर तक आइसोलेशन में, तकरीबन आइसोलेशन में, अवे फ्रॉम नॉर्मल ह्यूमन एक्टिविटी रहती है, तो उसके ऊपर अलग अलग किस्म के असर आते हैं, बेस्ड अपॉन योर फिजियोलॉजी, बेस्ड अपॉन आपके साइको सोशल मेकअप क्या है, तो उसको मॉनिटर किया जाएगा। कभी कभी हो सकता है कि किसी के ऊपर असर ज्यादा हो, जो कुछ घंटों के बाद साबित होने लगे।